हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव शटर पावर्ड बाय खुशी मोटर्स भोपाल। अगर आपके पास एक कोई सी भी फोर व्हीलर और करवाना चाहते हैं उसकी प्रॉपर सर्विस, चाहे हो टाटा नैनो, चाहे हो आपका BMW, चाहे लग्जरी से लग्जरी जैगुआर वगैरह कोई भी आपके पास हो फोर व्हीलर करवाना चाहते हैं उसकी प्रॉपर सर्विस या इंश्योरेंस क्लेम या कोई सा भी डेंटिंग पेंटिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, तो अभी कॉन्टेक्ट करें खुशी मोटर्स भोपाल पे। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और मेरे इस चैनल का अगर आप वहाँ पे जाके रेफरेंस देंगे तो आपको मिलने वाले हैं स्पेशल बेनिफिट्स। तो चलिए, ये तो अपना हो गया आज का इंट्रो। तो आज का ख़ास बात ये है, ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी अगर होंडा की कोई सी भी टू व्हीलर लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको इस बारे में मिलने वाली है। क्योंकि आज मेरे साथ होंडा वालों ने कर दिया है बहुत ही बड़ा कांड। आज है 21 तारीख, 21 अगस्त 2024। तो सबसे पहले तो आप लोग ये वीडियो क्लिप देखें, फिर उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये पावर होंडा पे, और ये मेरे साथ सर बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? कृष्णा मिश्रा। हाँ, कृष्णा मिश्रा जी है। मैं रक्षाबंधन के दिन इनके दूसरा आउटलेट पे आया था और मैंने अपनी तरफ से 1000 रुपये इनके एग्जीक्यूटिव को दिन में दिए थे। एज अ बुकिंग अमाउंट दिए थे। मुझे इन लोगों ने वो रसीद नहीं दी और उन्होंने मुझे ये नहीं बताया, क्या नहीं बताया कि आपका नॉन रिफंडेबल है। आपको उन्होंने हाँ, पहले पैसे उन्होंने मांगे, हाँ, मैंने दिए उनको एज अ बुकिंग अमाउंट। उसी दिन गाड़ी ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? वो चीज सर, मेरा जब लोन ही फाइनल नहीं है तो मैं कहाँ से ले लूँगा? तो आप उस दिन बोल रहे थे ना कि मैं लोन करवाऊंगा, शाम को गाड़ी उठा के ले जाऊंगा। मुझे आप लोग पैसे लेते हैं तो आपको रिसिप्ट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए उसी टाइम? आपने उस टाइम पे रिसिप्ट नहीं ली, आप निकल ली गए। नहीं, मैं वही था सर। और इनके एग्जीक्यूटिव ने एक फाइनेंसर के पर्सनल फ़ोन पे पैसे करवा के मुझसे कैश लिए थे, उसका भी एविडेंस है मेरे पास। अब आप बताइए, आप मेरा वो पैसा क्या आप रिफंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो नॉन रिफंडेबल बुकिंग है। ये आपने कब बताया? आज बता रहे हैं। रिसीट उसी दिन। और मैंने दिन में 12-1 बजे करीब पेमेंट दी और रात को रिसीट दे रहे हैं। 3 रात के 8 बजे रिसीट दिए मैंने। ऐसा होता है क्या? और अब ये रिफंड करने के लिए मना कर रहे हैं और इनका एग्जीक्यूटिव भी एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ, उससे गलती हुई थी, उसने नहीं बताया कि ये नॉन रिफंडेबल है। ये मैं आपके एग्जीक्यूटिव के सामने बात कर चुका हूँ, बिल्कुल है ना? ये मैं एक्सेप्ट करवा चुका हूँ। तो एज अ कस्टमर आप मेरा क्या रिफंडेबल अमाउंट आप मुझे देंगे नहीं देंगे? वो नॉन रिफंडेबल बुकिंग है। नहीं, अरे मेरे भाई, तो रात को मालूम चला ना यार कि वो नॉन रिफंडेबल है, आज बता रहे हैं। जब आप पैसे ले रहे हो किसी से तो आपको उसी टाइम बताना चाहिए। मुझे प्रेशराइज नहीं प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। आप वीडियो बना के वीडियो तो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जेन्युइन हूँ। आप जेन्युइन, क्योंकि मैं जेन्युइन लगे हुए हैं कि जो है ना, मैं जेन्युइन हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जेन्युइन हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके एग्जीक्यूटिव की गलती है, आप लोग बेयर करें। आजिम भाई, ये जो है ना, ये जो कैमरा वीडियो, ये सारी चीजें, हाँ, ठीक है ना सर, सारी चीजें समझता हूँ। जी जी जी। और मैं आपको सही चीज बता रहा हूँ। जी जी। वो नॉन रिफंडेबल बुकिंग है, रिफंड नहीं होगी। तो ये आपके एग्जीक्यूटिव ने उस टाइम क्यों नहीं बताया मुझे? आपको उसमें लिख के दिखा, आपको कहाँ लिख के? अरे जो है ना, जो चाहिए करते हैं। अरे तो आपका एग्जीक्यूटिव दिन में पैसे ले रहा है और रात को रसीद दे रहा है। रजिस्ट्रार जो है ना, वहाँ पे ऐसे रजिस्ट्री टाइम पे दिक्कत मत करिएगा, इसमें लिखा क्या है, नहीं तो मैडम आपने मुझे रसीद कब दी? ये मैडम थी, इन्होंने मुझे रात को 8 बजे रसीद दी है और पेमेंट मैंने दिन में 2 बजे कैश दिया है। दवा नहीं सकता, कैश दिया है मैंने। वही मुझे जस्ट शट अप बताइए जी। ये दवा बनाइए मेरे को। नहीं, वो तो बिल्कुल होगा ना सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मैंने पैसे दिए दिन में, आपका रात को रसीद दोगे? रात को रसीद दी है सर आपने, रात में। आप उस टाइम पे ले लेते। नहीं दी आपके एग्जीक्यूटिव ने, मना करा उसने, नहीं दी आपकी एग्जीक्यूटिव, दी नहीं उन्होंने रसीद, मना करा देने से, उन्होंने दी नहीं, मना करा उसने देने से। आपका फर्ज नहीं होता पैसे ले रहे हो तो ये बताने का कि ये आप पैसे खुद रसीद पैसे देने दे का। उसने आपसे मांगे नहीं थे। अच्छा, मैं खुद अपनी मर्जी से पैसे दे के गया था, उससे पूछ लीजिए। हाँ, तो फिर आपका फर्ज नहीं है कि ये किस बात के पैसे दे रहे हैं? मुझे क्या उस दिन रक्षाबंधन क्या मैंने अपनी बहन मना लिया उनको, मैडम को? नहीं नहीं, ये आपकी गलत बात है, आपके नहीं ठीक बनते। है। अब मैं इसमें कार्रवाई करूँ? आप कार्रवाई करिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपने देख लिया होगा, आपको 50% बात तो मालूम चल गई होगी इस वीडियो के माध्यम से कि मेरे साथ क्या हुआ है, इन लोगों ने क्या फ्रॉड किया है होंडा वालों ने। जो इनका भोपाल में इनके 4 शोरूम हैं, है ना, और इनके शोरूम का नाम है पावर होंडा। और ये जो सज्जन, जो मिस्टर कृष्णा जी हैं, ये वहाँ के मैनेजर हैं। जो मिसरोद इनकी ब्रांच है,
पावर होंडा की वहाँ के। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं बहुत दिनों से एक स्कूटी लेने का वो प्लान कर रहा था घर के लिए, कि कुछ भी यूज़ करने के लिए, या सोच रहा था एक एक्टिवा ले लूँ। तो मैं शोरूम पे राखी के दिन 19 तारीख को मैं इनका शोरूम जो है, जो बाग मुगलिया में स्थित है, वहाँ पर ने विज़िट किया। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात होती है इनके सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव जो वो कविता मैडम हैं। इन्होंने मुझे पूरा प्लान समझाया, हर चीज़ बताई एक्टिवा का, क्योंकि मैं तो फाइनेंस करवाने वाला था। तो 1 लाख की मुझे इन्होंने कुल टोटल बताई थी, एक्टिवा ऑन रोड पड़ती है, और इन्होंने मेरे लिए स्पेशल डिस्काउंट करा। तो इन्होंने बताया फाइनेंस में आपको 97,000 में ये आपको पड़ जाएगी, जिसमें ₹850 हाइपोथिकेशन चार्ज इंक्लूड है, और एक्सेसरीज़ वगैरह सब कुछ। अगर आप लोग में से कई लोग ने अगर गाड़ी फाइनेंस करी, तो आपको पता है कि फाइनेंस कराते हैं तो आरटीओ में हाइपोथिकेशन का ₹850 का चार्ज देना पड़ता है, जो कि शोरूम वाले लेते हैं ₹850। तो ऑन रोड प्राइस इन्हें इंक्लूड करके मुझे 97,000 में राखी वाले दिन 19 तारीख को इन्होंने मुझे दिन में बताई। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है भैया। तो फिर आगे मैं चला। हाँ, आगे फिर इन्होंने मैं चाह रहा था कि मेरी गाड़ी वो टाटा फाइनेंस से फाइनेंस हो जाए, और मैक्स टू मैक्स जितना अमाउंट है वो फाइनेंस हो जाए, मेरी डाउन पेमेंट कम हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने फिर टाटा फाइनेंस वाले को बुलाया, फाइनेंसर को, क्योंकि इनके आउटलेट में टाटा फाइनेंस अवेलेबल नहीं था। तो वहाँ से फाइनेंसर आया, उसने मुझे स्कीम समझा रहा था। तो इतने में बीच में इनकी जो एग्ज़ीक्यूटिव हैं कविता जी, वो आती हैं, और वो मुझसे बोलती हैं, "सर, आज फेस्टिवल है तो गाड़ी हमारे पास है नहीं, तो गाड़ी हमको बुलानी है, और आपका फाइनेंस का प्रोसेस चल रहा है, तो आप ₹1000 यहाँ पे मुझे दे दीजिए, तो मैं वो गाड़ी वहाँ से बुलवा देती हूँ।" मैंने कहा, "ठीक है, आपका बैंक अकाउंट बताइए, या जो आपका फ़र्म है वो बताइए, या मुझे उसका क्यूआर दीजिए, मैं ऑनलाइन करूँगा पेमेंट।" तो उन्होंने कहा, "सर, हम लोग ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप एक काम करिए, आप फाइनेंस जो और भी काफ़ी 2-4 लोग होते हैं वहाँ पे फाइनेंस वाले, तो फाइनेंस उनके कलीग थे, फाइनेंसर भी वहीं वहीं बैठे रहते हैं अदर बैंक्स के। तो उन्होंने कहा मुझे, जो कविता जी ने, कि आप एक काम करिए, ये हमारे कलीग है, फाइनेंसर है, इनके अकाउंट पे फ़ोन-पे कर दीजिए, और ये मुझे कैश दे देंगे।" तो मैंने उनके अकाउंट में फ़ोन-पे कर दिया, तो उन्होंने ₹1000 कैश देके कविता जी को मेरे सामने दे दिए, जिसका स्क्रीनशॉट ट्रांज़ैक्शन का आपके डिस्प्ले पर आ रहा है। तो भैया ठीक है, ये सब हो गया। फिर और ये सब उसी बीच में हो रहा था जब मैं फाइनेंसर से गाड़ी की स्कीम समझ रहा था, गाड़ी लेके अपने पेपर देके लॉगिन करवा रहा था। हालाँकि गाड़ी मेरी फाइनेंस हुई नहीं थी, लोन अप्रूव नहीं हुआ था, लोन मेरा फाइनल नहीं हुआ था वहाँ से। सिर्फ़ स्कीम की वो क्या डाउन पेमेंट आ रही है, क्या मुझे इंटरेस्ट पड़ रहा है, ये सब मेरी बात टेबल पे चल रही थी। तो मैंने कहा, ठीक है, आप कर लीजिए। तो मैंने उनको ₹1000 दे दिए, और मैंने उनसे रिसीप्ट माँगी, तो उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसी कुछ टाल-मटोल करके, क्योंकि ऐसा बोल के कि यार राखी है, भीड़-वीड़ है, ज़्यादा है, हमें आपको रसीद मिल जाएगी, और उन्होंने मुझसे कुछ भी कमिट नहीं किया कि भाई ये आपका नॉन रिफंडेबल है, या वो रसीद दी है। रसीद के बारे में तो उन्होंने बात ही नहीं करी मुझसे, और मुझसे पैसे भी ले लिए। ठीक है भैया, मैं वहीं बैठा था। तो मुझे वो फाइनेंसर ने जो स्कीम दी, उसमें मेरा 3 साल का ₹45,000 का इंटरेस्ट लग रहा था, ब्याज। तो मैंने कहा, साला नहीं, कि ₹97,000 की गाड़ी के लिए 45,000 इंटरेस्ट देना तो बेवकूफ़ी है, पागलपन है ये। तो मैंने भाई फाइनेंसर को मना कर दिया। मैंने फिर मैडम से कहा, "मैडम, मैं घर जाके डिसाइड करूँगा, हो सकता है मैं गाड़ी कैश ले लूँ। भाई मेरा तो ₹45,000 बच रहा है 3 साल में। मैं क्या पागल थोड़ी नहीं हूँ, क्योंकि 3 साल बाद मैं गाड़ी बेचूँगा तो 50-55 हज़ार की जाएगी, यानी कि ब्याज के पैसे में गाड़ी जाएगी मेरी। इतना बड़ा बेवकूफ़ तो मैं हूँ नहीं।" तो मैंने उनसे कहा, "मैडम, मैं आप मुझे रसीद दे दीजिए, मैं अपना फाइनल कर लूँगा घर पे।" तो उन्होंने मुझे रसीद उस टाइम दी नहीं, और ना मुझसे कोई बात उन्होंने ए, किसी भी चीज़ के लिए करी। उन्होंने कहा, "ठीक है, आप अपना फाइनल कर लीजिए।" तो मैं घर आया, अपने घर के अपन लोग गाड़ी-वाड़ी कुछ भी लेते हैं, तो भैया हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि वो घर के बड़े-बुज़ुर्गों से, परिवार के बाकी लोगों से कंसल्ट किया जाता है, ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। तो हमारे परिवार ने ये डिसाइड किया, हम एक काम करते हैं, हम कैश में ले लेते हैं। फिर रात को 7:30-8 बजे मैं उनके शोरूम गया, और मेरे साथ में मेरे फैमिली मेंबर भी थे, जिसमें एक लेडीज़ भी थी। तो हम लोग वो शोरूम गए, तो वहाँ पर मैंने मैडम से कहा, "मैडम, मैं गाड़ी कैश में लूँगा, ठीक है? 2 दिन बाद, यानी कि 21 तारीख के दिन मैं ये गाड़ी आज के दिन मैं कैश में लूँगा।" तो उन्होंने अपनी जो उन ने देखिए, वहाँ की जो ब्रांच मैनेजर थी, वो होते हैं,
उनके पता नहीं कौन थी वो दूसरी वो लेडी। फिर जब मैं जाने लगा तो मैंने उनसे रसीद मांगी, तो उन्होंने मुझे रसीद ला के दे दी भैया। तो वो रसीद में तो वो नॉन रिफंडेबल उन्होंने लिखा हुआ था। मैंने उनसे कहा कि भाई जब ये आपने मुझसे पैसे लिए तब तो आपने मुझे बोला नहीं कि ये नॉन रिफंडेबल रहेगा। मैं आप तब से रसीद मांगता रहा, आपने मुझे रसीद नहीं दी। ये ट्रांजैक्शन हुआ था शाम के 5 बजे और रसीद मुझे आप दे रहे हो रात के 8:30-9 बजे, 8 से 9 के बीच में समथिंग कुछ टाइम था। तो ठीक है, मेरा तो मूड था गाड़ी लेने का, तो मैं भैया वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मेरा कुछ फंड था वो आने वाला था, तो मेरा पेमेंट आ गया। मैंने मैडम को फ़ोन किया, मैंने कहा मैडम 97,000 में आपकी मेरी बात हुई थी गाड़ी लेने की, मगर उसमें 850 रुपये आपने हाइपोथिकेशन के इंक्लूड किए थे, जो कि फाइनेंस में होते ही हैं, क्योंकि फाइनेंस की बात हुई थी। तो मैंने कहा मैडम ये 850 रुपये इसमें से आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कर देंगे, कल आप गाड़ी कब लेंगे? मैंने कहा मैं कल आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कल आप आ जाइए, हम उसमें कर देंगे। फिर नेक्स्ट डे यानी कि आज 21st को मैं वहाँ गया अपने फैमिली मेंबर के साथ। तो वहाँ पर जाकर जब मैं वहाँ बैठा, जब मैं उनको पेमेंट कर रहा था, गाड़ी-वाड़ी सब निकलवा ली, तो वो बोलते हैं नहीं सर, हम ये अमाउंट आपका माइनस नहीं कर सकेंगे, ये अमाउंट ऊपर से दिया जाता है 850 रुपये। मैंने कहा मैडम उस दिन तो 97,000 में आपकी मेरी बात हुई है कि आपने फाइनल जो पेमेंट करने का मुझसे कहा था कि आप ये करेंगे, वो करेंगे। तो वो नखरे करने लगे, अवॉइड करने लगे। फिर उन्होंने अपने मेन मैनेजर है उनका जो कृष्णा जी, जो मिसरोद ब्रांच पे बैठते हैं, उन्होंने मेरी बात उनसे कराई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मिसरोद ब्रांच आ जाइए। तो मैं मिसरोद ब्रांच गया। वहाँ भी जाके पहले तो मुझे 15 मिनट ज़बरदस्ती इंतज़ार करवाया गया। मैं और मेरे साथ कुछ मेरे फैमिली मेंबर भी थे, जिसमें लेडीज़ भी थी। मैं और उनको दोनों को इंतज़ार कराया गया 10-15 मिनट। फिर वो आए और हालाँकि वहीं घूम रहे थे वो। फिर उन्होंने इधर-उधर की स्कीम बताई, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, ऐसा कर लीजिए, जैसा सब मार्केटिंग वाले करते हैं। आप 97,6,800 में आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, गिफ्ट दे देंगे। मैंने कहा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 850 रुपये हाइपोथिकेशन का माइनस करके आप मेरा वो गाड़ी फाइनल करिए। तो ऐसी बात हुई। फिर वो आधा 1 घंटा हो गया। फिर उन्होंने मुझे साफ बोल दिया सर, हम इस रेट पे आपको गाड़ी नहीं नहीं दे पाएँगे। भाई जब आपकी बात हुई थी तब आपने नहीं दिया, तो और आपके एग्ज़ीक्यूटिव ने भी से भी बात हुई थी, तो उसने उन महाशय जो हैं मैनेजर वहाँ पे कृष्णा जी, उनके सामने एक्सेप्ट कर ली बात कि हाँ सर, मैंने इनको नहीं बताया था, मैंने इनको रसीद नहीं दी थी उस टाइम में जब मैंने इनसे पैसे लिए थे। तो भाई एक बात बताइए मुझे, जब मैंने उनको पैसे दिए तो उन्होंने ऑनलाइन पैसे नहीं लिए, कंपनी के अकाउंट में पैसे नहीं लिए, उन्होंने कैश पैसे लिए, अपने कलीग के नंबर पे फ़ोन पे करा के पैसे लिए। ये सब चीज़ें मैंने उनको बताई। मैंने कहा ये कौन-सी चीज़ें होती है? तो बोलते कि हमने आपको रसीद दिया। मैंने कहा आपने मुझे रसीद रात में दी, आपके एग्ज़ीक्यूटिव ने कमिट किया था कि वो 850 रुपये माइनस वो करेगा उसमें से, वो भी नहीं किया। तो फिर ये क्लिप जो आप लोगों ने देखी, मैंने वहाँ पर वो ज़बरदस्ती नहीं कि मैंने खुद बनाई है, ताकि उनको भी पता चले एक आम पब्लिक को आप बेवकूफ़ बना रहे हो तो वो कैसा लगता है। तो आखिरी में उन्होंने मना कर दिया। तो मना तो किया ही किया, बाद में जब मैं वीडियो बनाने लगा तो ये वीडियो जैसे ही मैंने एंड किया तो फिर मुझे बोलने लगा हमारे यहाँ भी वीडियो चलते हैं, जैसा आपने इसमें देखा होगा। तो उसके बाद उन्होंने मेरे और जो मेरे परिवार में जो महिला थी, जो मेरे साथ में थी, उनके साथ बहुत बदतमीज़ी करी। और आगे देख लूँगा तो जैसे 360 आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, चल निकल जा शोरूम से, और दोनों को देख लूँगा और ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसी-ऐसी बातें तक करी है, जो कि उनके पास फुटेज में अवेलेबल होगा। तो गाइज़ आप सब लोगों से निवेदन है, अगर आप लोग एक्टिवा या होंडा का कोई भी XYZ कोई भी टू व्हीलर लेने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ इन सब बातों का ध्यान रखें। मेरे साथ उन्होंने फ्रॉड कर दिया है, क्योंकि बात हज़ार रुपए की नहीं है, बात है इन्होंने जो शोरूम पे बेइज़्ज़ती करी है मेरे और मेरी फैमिली मेंबर की, तो इनको सॉरी बोलना पड़ेगा, इनको अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा। तो आप लोग से भी सभी से मेरा निवेदन है कि ये वीडियो को शेयर करें और इन लोग को बताएँ कि एक आम इंसान को परेशान करने का क्या हश्र होता है। तो प्लीज़ आप लोग से मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें। छोटी-छोटी चीज़ों में अपन लोग अवॉइड करते हैं और ये लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आप पावर होंडा वाले कोई भी देख रहा है तो आप लोग समझ लीजिए भाई कि सोशल मीडिया और आम इंसान आजकल अब वैसा नहीं है जैसा 20-30 साल पहले हुआ करता था कि बेचारा दब जाता था। अब आवाज़ें उठती है और ये आवाज़ उठेगी। तो आप सब लोगों का, जो मेरे व्यूअर हैं, आप सब लोग ये आवाज़ को उठाइए और होंडा तक पहुँचाइए कि यहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि ये शोरूम वाले कैसे-कैसे पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, ये सब करिए
और ठीक है, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे जो अपडेट होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, तो प्लीज़ बने रहिएगा चैनल पे। बाय बाय।